तो स्टार्ट करते हैं ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड को। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिंग जैंगलिन और ये छोड़कर जा रहे होते हैं। तो जिंग जैंगलिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो। तो जैंगलिन कहती है कि नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा चक्कर महसूस कर रही हूँ। तो जिंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। तो जैंगलिन उसके ऊपर चढ़ने वाली होती है तो ये उसे रोकता है और कहता है कि कल तो तुम मेरे पीछे भाग रही थी, आज तुम्हें क्या हुआ। तो जैंगलिन उसे रोकती है और उसके ऊपर चढ़ने वाली होती है तभी कि कोई लड़की उन पर तीर चला देती है। जैंगलिन आते हुए तीर को देखती है और रोक लेती है और उस लड़की पर अपने नीडल से वार कर देती है। लड़की छत पर होती है और वहाँ से गिरने लगती है तभी ये नीचे आ जाता है और उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है। जब उस लड़की की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक आदमी के हाथों में है। तो वो कहती है कि मुझे नीचे उतारो। सैंडलिन उसे हथियारा कहते हुए पूछती है कि तुम किसके लिए काम करती हो। तो वो लड़की कहती है कि अगर मैं हथियारा होती तो मेरे तीर से तुम पहले ही मारी जा चुकी होती। वो लड़की पूछती है तो तुम कौन हो। तो जैंगलिन कहती है कि ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। फिर वहाँ पर जिंग आता है और कहता है हाँ, ये सच में मुझे मारना नहीं चाहती थी क्योंकि वो एरो फेक थी। बात वो लड़की जिंग को देखते हुए कहती है कि कितने शर्म की बात है कि तुम्हें बचाने के लिए एक औरत की ज़रूरत होती है। तो जैंगलिन उसे कहती है कि तो क्या हुआ, मैं उसे बचाती हूँ क्योंकि मुझे बचाना पसंद है। ये कहता है कि ये क्या बात हुई, मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है, तुम और मेरे भाई का मजाक उड़ा रही हो। तभी वहाँ पर उस लड़की के गार्ड आ जाते हैं जो कि उसे प्रिंसेस कह के बुलाते हैं और वो लड़की बताती है कि वो नाजिंग की प्रिंसेस है और उसका नाम नैन येनर है और वो यहाँ पर टू फैंग जिंग से शादी करने के लिए आई है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंसेस नैन ड्वागर से मिलती है और उसे बताती हैं कि जिंग जो कि अपने ही मौज में हमेशा रहता है, दूसरी तरफ देखें तो ये जो कि साधारण और बेवकूफ़ की तरह है, जो कि दुश्मन और दोस्त के बीच में फ़र्क भी महसूस नहीं करता। और उधर उस लड़की को देखें जो कि बहादुर है लेकिन रिसोर्सफुल नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि डूलिंग का सर्वनाश हो रहा है। अगर फ्यूचर में मैं यहाँ की लेडी बन जाऊंगी तो मैं एक अच्छा काम करूंगी, आप मेरी शादी जल्द से जल्द हिज मेजेस्टी से यानी जिंग से करवा दीजिए। तो ड्वागर कहती है कि तुम इतना लंबा सफ़र करके आई हो, पहले तुम आराम कर लो, शादी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिंग जैंगलिन के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। तो जैंगलिन कहती है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम जाओ अपने प्रिंसेस के पास जाओ। तो जिंग कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, हमारी शादी बचपन में हमारे पिता ने तय की थी ताकि नाजिंग और डूलिंग की भलाई हो सके। फिलहाल में बार बार बॉर्डर से दलों की धमकियां आ रही हैं, मैं ऐसे ही तुरंत इस शादी से इनकार नहीं कर सकता, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सैंगलिन कहती है कि तुमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो जिंग कहता है कि कभी मौका ही नहीं मिला। तो जैगलिन कहती है कि मौका नहीं मिला कि तुम मुझे बताना नहीं चाहते थे। तो जिंग कहता है कि मेरा विश्वास करो, तो खुद उससे कभी नहीं मिला था। तो जैंगलिन कहती है कि हाँ, मैं इस बात को समझती हूँ। उसके बाद जिंग कहता है कि हाँ, प्रिंसेस बहुत ही अकड़ू है और थोड़ा बड़बोली भी है लेकिन वो बुरी नहीं है, उसके साथ आगे बात करने में आसानी होगी। तो जैंगलिन उसके बारे में सुनते ही गुस्सा हो जाती है और वहाँ पे रखा हुआ गिलास पटकती है और कहती है कि मैं थक गई हूँ और मैं सोना चाहती हूँ। उसके बाद जिंग को वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये नैन के बारे में सोच रहा होता है तभी वहाँ पर नैन आ जाती है और उसे ठोकते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो। तो ये कहता है कि क्या तुम मुझे पकड़ने के लिए कह रही हो। तो नैन कहती है कि क्या तुमने क्या कहा। तो ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो नैन कहती है कि आज मैंने तुम पर हमला किया था, तुम तो दुश्मन और दोस्त के बीच में फ़र्क भी नहीं पहचान सकते, तुम कितना बेवकूफ़ हो। तो ये कहता है कि तुम ऐसे कैसा कह सकती हो, आप मैंने तुम्हारी जान बचाई है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो ये उसे रोकते हुए कहता है कि मेरा भाई और जैंगलिन के बीच में बहुत गहरा प्यार है, मैं तुम्हें उनका रिलेशन बिगाड़ने नहीं दूंगा। नैन कहती है कि रूलर होने के नाते हमारी शादी भाग्य में लिखी है और ये बचपन से तय है, मुझे ल्यू सिटी के लॉर्ड से शादी करनी है। तो ये कहता है कि जब ऐसा ही है तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। नैन जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ समझूं या भोला समझूं।
आगे से ऐसा मत कहना, अगर ये बात बाहर चली गई तो वे लोग गलत समझेंगे और उन्हें लगेगा कि तुम नाज़िम का गलत तरीके से गद्दी हासिल करना चाहते हो। तो ये कहता है कि ऐसे नॉनसेंस बातें मत करो। तो नैन कहती है कि हाँ, मैं ये किसी से नहीं कहूँगी और हमारे फैमिली में इतना दयालु होना अच्छी बात नहीं है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो ये को याद आता है कि ये बातें तो मैंने पहले भी कहीं सुनी है और वो कहता है कि हाँ, ये बातें मेरे भाई ने कही थी। उसके बाद ड्वागर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके नौकर आता है और कहता है कि हमारे भेजे गए सारे आदमी मारे गए। तो ड्वागर कहती है कि वो चाबी कहाँ है। तो वो नौकर कहता है कि लगता है कि अब वो चाबी हिटमिचिस्टी के पास है। तो ड्वागर कहती है कि अगर वो चाबी उसके पास है तो उससे लेना और भी कठिन है, उसे तुम मार दो। तो नौकर कहता है कि जब आप उसे मरवाना ही चाहती थी तो फिर जैंगलिन को उसके लिए हर्ब्स क्यों लेने के लिए भेजा। तो ड्वागर कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि उनके पास जाना इतना आसान है। फिर वो पूछती हैं कि मैंने तुम्हें जैंगलिन का बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहा था। तो नौकर कहता है कि माफ़ कीजिए, हम इसे जल्दी चेक करके बताते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिंग जैंगलिंग के लिए गुहुआ का बना हुआ केक लाता है और उसके कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ पे जैंगलिंग नहीं होती है। तो वो केक रखकर वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।